नमस्कार दोस्तों। नए राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। नया राजस्थान जिलों के अनुसार दोस्तों, और आज हमारी पहली क्लास है राजस्थान के 50 जिलों के अनुसार दोस्तों, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं 10 संभाग के अनुसार जिले, 50 के 50 जिले कि किस संभाग में कौन सा जिला आएगा और कैसे आप ट्रिक के द्वारा इनको याद करोगे दोस्तों। इसलिए जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो वीडियो है, ये मान के चलिए कि अगर आप राजस्थान जीके अब पढ़ोगे तो ये वीडियो आपके बहुत ही फायदेमंद रहेगा और इसके द्वारा आपको राजस्थान जीके को पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी दोस्तों। इसलिए थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना। ट्रिक है, ट्रिक बताऊंगा, बस आप देखते रहिए दोस्तों। देखिए, थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी मैं सबसे पहले दे देता हूं कि राजस्थान में पहले हमारे 33 जिले थे जो अब हो गए हैं कुल 50 जिले। 7 संभाग थे जो 7 से अब कितने हो गए, 10 संभाग हो गए। तो जिले भी अधिक है, संभाग भी बढ़ गए हैं। अब याद रखना आसानी नहीं है, आराम से हमें याद करना होगा। और जो भी मैं जिले बताऊं ना, एक चीज शुरू से बोल रहा हूं, अगर आप कहीं पर भी बैठे हो तो साथ में अपने मन में जैसे मैं बोलूं ना वैसे आपको बोलते रहना है दोस्तों। एक सारणी लेकर आया हूं, देखिए ये मैप है, मैप के द्वारा ही हम देखने वाले हैं। एक सारणी लेकर आया हूं यहां पे, ये आपको याद करनी है दोस्तों। याद कुछ नहीं करनी है, आपके पास अगर नोटबुक है तो ये चीज लिख लेनी है वहां पर। चलिए, सबसे पहले आता है बीकानेर संभाग 1 से 4 जिले क्रम का बात करते हैं तो 1 से 4। देखिए, अब हम मैप में चलते हैं। याद देखिए, और विश्वास दिलाता हूं क्योंकि जब मैंने पहली बार राजस्थान जीके पढ़ा था 12th के बाद तो मैंने यही तरीका अपनाया था। और जिस पहले दिन जब मैंने 7 संभाग और 33 जिले याद किए थे तो उसके बाद मेरे को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैंने ये तरीका ही ऐसा निकाला था। अब देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हमारे बीकानेर संभाग आता है। बीकानेर संभाग में हमें क्रम संख्या दी है 1 से 4। तो देखिए, ये बीकानेर संभाग है। 1 नंबर पे आएगा गंगानगर, 2 नंबर पे आएगा अनूपगढ़, 3 नंबर पे खुद बीकानेर और 4 नंबर पे हनुमानगढ़। तो देखिए, ये जो यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, ये क्षेत्र है बीकानेर संभाग का। ये किसका है? बीकानेर संभाग का क्षेत्र है और इसमें 4 जिले हैं दोस्तों। बोलिए, बीकानेर संभाग में गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और हनुमानगढ़। 3 बार 7 बोलते जाइए। बीकानेर संभाग में गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और हनुमानगढ़, ये 4 जिले हैं दोस्तों। समझ गए? तो यहां पे जैसे आप, अगर आपके पास ये चित्र है, ये नक्शा है, तो बीकानेर 1 से 4 लिख लीजिए और 1 से 4 के साथ ये क्रम संख्या भी लिख लीजिए दोस्तों। समझ गए? अब चलिए अगले में। 2 नंबर पे जो हमारा क्रम आ रहा है उसमें आ रहा है जोधपुर। 5 से 10 जोधपुर है, 5 से 10 दोस्तों। चलिए जोधपुर की बात कर लेते हैं अब हम यहां पे। ये रहा आपका जोधपुर दोस्तों। देखिए, जोधपुर के पहले मैं चारों तरफ रेखा लगा दूं जिससे हमें आसानी से याद हो जाए। देखिए, आराम से अच्छी तरह हमें याद करना है तो यह तरीका अपनाना ही पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए, 5 से 10 है। देखिए, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर और फलौदी। देखिए, तरीका बताऊं, पहले जैसलमेर था, बाड़मेर था, बाड़मेर से बालोतरा अलग हुआ है तो बाड़मेर और बालोतरा हो गया। और जोधपुर को 3 भागों में तोड़ दिया, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर। हो गए ना ये 6 जिले। तो बीकानेर संभाग में 4 जिले थे, जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। जोर जोर से मेरे साथ बोलना है। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर। वापस 3 बार रिपीट कर लीजिए, आप आसानी से याद होगा। तो देखिए, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर और फलौदी, ये 6 जिले हैं जो आपके जोधपुर संभाग के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। तो पहला बीकानेर था, बीकानेर में 4 जिले थे। जोधपुर है, जोधपुर में 6 जिले हैं। 10 जिले याद कर लिए 2 संभाग के अंदर। तो देखिए, बीकानेर के अंदर कौन से थे? गंगानगर था, अनूपगढ़ था, खुद बीकानेर था और हनुमानगढ़ था। और जोधपुर में जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर और फलौदी। हो गए दोस्तों।
अब चलिए आगे। नेक्स्ट हमारा आता है तीसरा संभाग आता है, जो आता है नया जो संभाग बना है पाली। 11 से 14 नंबर का जिला क्रम इसके अंदर रहने वाला है, पाली दोस्तों। चलिए पाली के बारे में देखते हैं यहां पे हम। ये रहा आपका पाली। देखिए पाली, पाली का पहले सीमांकन कर देता हूं मैं, जिससे आपको आसानी से ये चीज है जो पता चल जाए। ये सीमांकन कर रहा हूं मैं। देखिए पाली के अंदर पाली नया संभाग है और नया ही जिला आ गया सबसे पहले सांचौर, जालोर, सिरोही और पाली। 11 नंबर पे है सांचौर, 12 नंबर पे है जालोर, 13 नंबर पे है सिरोही और 14 नंबर पर है पाली। नया संभाग बनाया गया पाली को, और पाली में जिले कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं दोस्तों। तो एक बार कमेंट करके बताइए बालोतरा किस संभाग में आएगा, कमेंट करिए। देखिए जिलों को याद करना तो यही तरीका है, बालोतरा किस में आएगा कमेंट करके बता दीजिए आप। अब जैसे ही एक संभाग पढ़ेंगे एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपको कमेंट करना है। विश्वास दिला रहा हूं 3-3 बार इनको मेरे साथ दोहराइए, आसानी से याद हो जाएगा। तो पाली संभाग में 4 जिले कौन कौन से हैं? सांचौर, जालोर, सिरोही और पाली। सांचौर, जालोर, सिरोही और पाली दोस्तों। तो सबसे पहले बीकानेर था 4 जिले, जोधपुर में 6 जिले और पाली में 4 जिले दोस्तों। तो बालोतरा है जोधपुर संभाग के अंदर। अब चलिए अगले में। अगला जो हमारा संभाग आ रहा है वो आ रहा है उदयपुर संभाग। 15 से लेकर 19, यानी कि कुल कितने जिले हो गए? 5 जिले। उदयपुर में कितने? 5 जिले, 15 से 19। चलिए उदयपुर की यहां पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जो मैप है हमारा उसके अंदर उदयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले उनका सीमांकन कर देता हूं। देखिए थोड़ा सा यहां पे टाइम लग रहा है दोस्तों, लेकिन देखिए सीमांकन हो जाएगा। ये देखिए, अब देखिए उदयपुर में है 5 जिले। 15 नंबर पे खुद उदयपुर, 16 नंबर पे हमारा सलूंबर जो नया जिला बनाया गया है, 17 नंबर पे है हमारा चित्तौड़गढ़, 18 नंबर राजसमंद और 19 नंबर है भीलवाड़ा। तो उदयपुर संभाग में कितने जिले हो गए मित्रों? 5 जिले। कौन कौन से? बोलिए साथ में। उदयपुर, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा पहले अजमेर में था, इधर डाल दिया इसको। अब समझ गए? अब देखिए मैं वापस पूछ लेता हूं, अनूपगढ़ किस संभाग में? कमेंट करके बता दो आप, अनूपगढ़ किस संभाग में है? फड़ौदी किस संभाग में? कमेंट करिए। जैसे फड़ौदी किस संभाग में, आगे लिखकर बताइए कि फड़ौदी इस संभाग में है, अनूपगढ़ इस संभाग में। नाम लिखकर बताते जाइए, याद हो जाएंगे। और अगर इस क्लास से याद हो गए तो कल आज शाम को जो हमारी क्लास आएगी ना, क्योंकि पहले हम जो 19 जिले बने इनका हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे एक एक जिले की, तो आज शाम को जो हमारी क्लास आएगी अनूपगढ़ के बारे में आएगी, तो उसके आप जब पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में दोस्तों। चलिए यह हो गया हमारा उदयपुर संभाग 5 जिले। तो देखिए बीकानेर में 4 जिले थे, 4 जिले थे बीकानेर संभाग में, जोधपुर में 6 जिले थे, पाली के अंदर 4 जिले थे और उदयपुर में 5 जिले। अब चलिए आगे। अगला जो हमारा संभाग आ रहा है वो आ रहा है बांसवाड़ा, जो नया संभाग बनाया गया है 20 से 22। ये मान के चलिए सबसे कम जिलों वाला संभाग आ रहा है। देखिए अब देखते हैं बांसवाड़ा संभाग के बारे में। अब देखिए बांसवाड़ा संभाग की मैं अगर यहां पे बात करता हूं तो ये इसका क्षेत्रफल दर्शा दूं मैं एक बार यहां पे। ये रहा आपका ये बांसवाड़ा, छोटा सा संभाग है। ये देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यही रहने वाला लगभग, और 3 ही जिले हैं। अगर क्वेश्चन बनकर आता है कि राजस्थान में किस संभाग में सबसे कम जिले हैं, तो आपका रहेगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में देखिए 20 पे डूंगरपुर, 21 पे बांसवाड़ा, 22 पे प्रतापगढ़। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 3 जिलों से नया संभाग बांसवाड़ा बनाया गया है दोस्तों। समझ गए? यहां पे इंपॉर्टेंट चीज। आगे चलिए दोस्तों, एक बार चलो क्वेश्चन रख देता हूं आपके सामने। क्वेश्चन आपके सामने जो लेकर आ रहा हूं मैं वो ये है कि हनुमानगढ़ किस संभाग में है? कमेंट करना है आपको, हनुमानगढ़ किस संभाग में है? हनुमानगढ़ लिख के आगे संभाग बताइए, जल्दी से कमेंट करिए आप, क्योंकि याद करना है। आज ये 15-20 मिनट में अगर जिले और संभाग याद हो गए ना, कहां पर कौन सा संभाग है, कहां पर कौन सा जिला है, ये जानकारी राजस्थान जीके जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। चाहे भूगोल पढ़े, चाहे कला संस्कृति पढ़े, चाहे इतिहास पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी रहती है ये। आगे चलिए, 5 संभाग हमने देख लिए। देखिए बीकानेर के अंदर हमारे 4 जिले थे,
जोधपुर में हमारे 6 जिले थे, पाली के अंदर हमारे 4 जिले थे, उदयपुर में हमारे 5 जिले थे और बांसवाड़ा के अंदर हमारे 3 जिले थे। समझ गए। अब चलिए कोटा संभाग में। कोटा संभाग 23 से 26, जो पहले वाला संभाग था, पहले वाले जिले थे, वो का वो ही है, उसमें कुछ ही बदलाव नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही रखा गया है कोटा संभाग को। तो चलिए एक बार देख तो लेते हैं वापस कोटा संभाग को। ये रहा कोटा संभाग, सीमांकन कर दूं क्या? ये देखिए, यहां से आपको आसानी से समझ में आ जाए, जिससे ये कोटा संभाग बता रहा हूं मैं आपको। यह है कोटा संभाग। देखिए पहले ही 4 जिले थे, कौन कौन से? झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, ये कोटा संभाग में थे और वर्तमान में भी यही है। 23 पे झालावाड़, 24 पे बारां, 25 पे कोटा और 26 पे बूंदी। ये 4 जिले किसमें है? कोटा संभाग के अंदर है दोस्तों। किसमें है? कोटा संभाग में। तो यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोटा में 4 जिले, झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी। समझ गए? तो फिर देखिए एक बार, थोड़ा ध्यान से देखते हुए बताइए। मैं क्वेश्चन रखता हूं पहले, आगे चल के फिर यहां पे क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने। सलूम्बर किस संभाग में? सलूम्बर किस संभाग में है? कमेंट करके बताइए। सलूम्बर का संभाग आपको बताना है। सलूम्बर जिला जो नया बना है वो किस संभाग में है? कमेंट करिए एक बार। अगला जो हमारा संभाग आ रहा है वो आ रहा है भरतपुर। 6 जिले हैं भरतपुर में। भरतपुर संभाग में 6 जिले हैं, 27 से लेकर 32। ये क्रम है जो हमने मैप में लगा रखा है। 27 से 32 तक के जो भरतपुर संभाग में हैं वो जिले हैं दोस्तों। अब देखिए सलूम्बर किस में है, आप कमेंट करके बताइए। हम चलते हैं भरतपुर संभाग की ओर, 27 से 32 की ओर। देखिए एक एक जानकारी हम ले रहे हैं। पहले देखिए मैं करता हूं सीमांकन आपके सामने। भरतपुर संभाग की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि छोटे छोटे जिले आ गए। ये देखिए यहां पे 27, 28, 29, 30, 31 और 32, इनमें 2 नए जिले भी शामिल है और पुराने जिले भी है। तो यह है आपका भरतपुर संभाग। देखिए 27 पे सवाई माधोपुर, 28 पे करौली, 29 पे है हमारा गंगापुर सिटी, 30 पे है धौलपुर, 31 पे है भरतपुर और 32 पे है डिग। अब देखिए इनमें से हम बात करते हैं, सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, भरतपुर है, ये तो पहले थे भरतपुर संभाग में। लेकिन 2 नए जिले बनाए गए, एक तो गंगापुर सिटी को और दूसरा डिग को। इनको भी भरतपुर संभाग में रखा गया है दोस्तों। तो भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। कौन कौन से हैं? सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर, भरतपुर और डिग। 3-3 बार बोल लो, याद हो जाएंगे। भरतपुर संभाग में 6 जिले, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर, भरतपुर और डिग दोस्तों। यह हमारा भरतपुर संभाग हो गया। अब एक बार मैं वापस यहां से रिवीजन करा दूं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले मैं लेकर आता हूं बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग में श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और हनुमानगढ़, ये 4 जिले थे। नेक्स्ट हमारा था जोधपुर। जोधपुर के अंदर देखिए जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर और फड़ौदी, ये 6 जिले थे। अगला हमारा जो संभाग था वो था पाली। पाली के अंदर देखिए सांचौर, जालोर, सिरोही और पाली, ये 4 जिले थे। इससे अगला जो हमारा संभाग था वो था उदयपुर। उदयपुर के अंदर देखिए उदयपुर खुद, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये 5 जिले उदयपुर संभाग में थे। नेक्स्ट हमारा सबसे कम जिलों वाला संभाग आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर देखिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, 3 जिले थे। नेक्स्ट हमारा जो संभाग आता है वो आता है कोटा। कोटा में 4 जिले हैं जो पहले भी थे, झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो संभाग आता है वो आता है यहां पर भरतपुर। भरतपुर में देखिए सवाई माधोपुर है, करौली है, गंगापुर सिटी है, धौलपुर है, भरतपुर खुद है और डिग है, डिग के मेल, डिग। ये 6 जिले हैं भरतपुर संभाग के अंदर दोस्तों। अब चलिए आगे, भरतपुर संभाग से आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे यहां आता है जयपुर संभाग। जयपुर और अजमेर ऐसे संभाग है जिनमें 7 जिले हैं दोस्तों। कितने हैं? 7 जिले हैं इनके अंदर। देखिए 33 से लेकर 39 तक आएंगे जयपुर के अंदर। चलिए एक बार यहां पर देखते हैं।
जयपुर संभाग की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा। देखिए जयपुर संभाग थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना होगा क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण जिले भी हैं। यहां से देखिए मैं एक बार सीमांकन कर दूं जिससे आपको आसानी हो। सीमांकन हो रहा है, आराम से आप देख सकते हो। अब देखिए आराम से देखिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। 33 से लेकर 39 तक नए जिले हैं इसके अंदर लगभग सभी। देखिए 33 पे जो हमारा जिला आया है वो कौन सा आया है? 33 पे हमारा जिला है खेरतल तिजारा। 34 पे है कोटपूतली, बहरोड कोटपूतली, समझ गए। 35 पे अलवर है। 36 पे जो दौसा है दौसा है। 37 के ऊपर है जयपुर ग्रामीण। 38 पर है जयपुर शहर और 39 पे है दुद्दू, राजस्थान का सबसे छोटा जिला दुद्दू। छोटे बच्चे को हम क्या बोलते हैं? छोटा बच्चा क्या करता है जब वो दूध पीने लग जाता है? दुद्दू दुद्दू करता है ना छोटा बच्चा, मतलब दुद्दू। छोटा बच्चा दुद्दू पीता है, यानी कि सबसे छोटा जिला दुद्दू है। और जैसे ही बड़े होते हैं तो होता है क्या है, उसका सर बंजर हो जाता है, यानी बाल उड़ जाते हैं। और बंजर भूमि सर्वाधिक कहां पर है? जैसलमेर में, मतलब सबसे बड़ा जैसलमेर जिला है। आ गया समझ में तरीका? तो देखिए जयपुर हम संभाग पढ़ रहे हैं, उसमें 7 जिले हैं। खेरतल तिजारा, कोटपूतली, बहरोड, अलवर, दौसा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर और दुद्दू। आ गया समझ में? जयपुर में 7 जिले हैं। खेरतल है, कोटपूतली है, अलवर है, दौसा है, जयपुर ग्रामीण है, जयपुर शहर है और दुद्दू है। आ गया समझ में? अब आगे चलिए। आगे हमारा जो संभाग आता है वो नया वाला संभाग आ रहा है सीकर। 40 से 43 शेखावाटी बेल्ट आ रहा है सीकर शेखावाटी में। तो चलिए 40 से 43 सीकर संभाग को हम देख लेते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सीकर की अगर हम बात करते हैं तो सीकर का मैं सीमांकन कर दूं पहले, फिर हम बात करेंगे इसकी। थोड़ा सा चिक गया ना, झुंझुनू को हमने छोड़ ही दिया, चूरू को छोड़ा, सॉरी। अब देखिए 4 जिले हैं, इसको बोला जाता है शेखावाटी। देखिए शेखावाटी में नीम का थाना नया जिला बना है, झुंझुनू है, चूरू है और सीकर है। ये तो पहले ही थे, लेकिन नीम का थाना ये नया जिला बनाया गया है, समझ गए। तो सीकर संभाग में 4 जिले हैं, नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू और सीकर। दोस्तों चारों ओर राजस्थान के घूम लिए, बीच का राजस्थान बचा हुआ है। अब चलिए बीच के राजस्थान में फिर एक बार मैं रिवीजन करवा दूंगा। रिवीजन अटेंड जरूर कर लेना, क्योंकि रिवीजन करोगे ना तो ये चीज आपके दिमाग में छप जाएगी जैसे आपने किसी पेज पे लिखी हो। अंतिम 10वां संभाग बचता अजमेर संभाग 44 से 50, यानी कुल 7 जिले आते हैं अजमेर संभाग के अंदर। यह रहा आपका अजमेर संभाग। चलिए अजमेर संभाग का अगर मैं सीमांकन करने बैठता हूं तो देखिए यहां से शुरू होगा इसका सीमांकन। अजमेर संभाग का सीमांकन सबसे कठिन सीमांकन रहेगा क्योंकि मिडल के अंदर है और दिक्कत भी हो सकती है कुछ। तो देखिए करते हैं सीमांकन, आसानी से हो जाए तो अच्छा है। ये देखिए, अब देखिए इसके अंदर ये है आपका अजमेर संभाग है, मिडल में है अजमेर, इसके एक लंबी सी आकृति बन गई है इसकी। 44 नंबर पे डीडवाना कुचामन नया जिला बना है जो पूर्ण रूप से नागौर से अलग हुआ है। 45 पे नागौर जो पुराना जिला है। 46 पे अजमेर आ गया जो संभाग है हमारा। अब अजमेर से देखिए ब्यावर निकला है 47 पे। 48 पे जो शाहपुरा भीलवाड़ा से निकला है। 49 पे केकड़ी जो लगभग अजमेर और थोड़ी बहुत टोंक से निकली है। और 50 पे टोंक, पहले भीलवाड़ा था, भीलवाड़ा को उदयपुर संभाग में डाल दिया गया है। तो देखिए अजमेर संभाग में 7 जिले हैं। डीडवाना कुचामन 1, नागौर 2, अजमेर 3, ब्यावर 4, शाहपुरा 5, केकड़ी 6 और टोंक 7। हो गए ना दोस्तों? तो ये हो गए दोस्तों। अब देखिए ये रिवीजन, फटाफट रिवीजन करते हैं एक बार। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि राजस्थान जीके इसी प्रकार कंप्लीट पढ़ाएंगे हम यहाँ पे। पहला था हमारा बीकानेर संभाग जिसमें श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और हनुमानगढ़ 4 जिले थे। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और हनुमानगढ़
समझ गए। दूसरा जो हमारा संभाग आया था वो आया था जोधपुर दोस्तों। अब जोधपुर में देखिए जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर और फड़ौदी 6 जिले थे। अगला जो हमारा संभाग था वो था पाली। पाली में देखिए सांचौर, जालोर, सिरोही और पाली, ये 4 जिले थे। अगला जो हमारा संभाग था वो संभाग था हमारा उदयपुर। उदयपुर के अंदर देखिए 5 जिले थे, उदयपुर, शलुम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये 5 जिले उदयपुर संभाग में थे। अगला जो हमारा जिला संभाग आता है वो आता है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 3 जिले बांसवाड़ा के अंदर थे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो संभाग आता है वो है कोटा संभाग। कोटा के अंदर देखिए झालावाड़, बारा, कोटा और बूंदी, ये तो सभी को याद है क्योंकि पहले वाले जिले इसके अंदर रखे गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट संभाग में चलिए, नेक्स्ट हमारा संभाग आता है भरतपुर। भरतपुर में देखिए 6 जिले, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर, भरतपुर और डिग, ये 6 जिले हैं भरतपुर संभाग के अंदर दोस्तों। भरतपुर के बाद अगला जो हमारा संभाग आता है जयपुर संभाग आता है, जिसमें 7 जिले हैं। खेरतल तिजारा है, कोटपुतली बहरोड है, समझे आप, यहां पे अलवर है, 2 मिनट रुको चिन्ह हटा देते हैं। अब देखिए खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, अलवर, अलवर के बाद दौसा, दौसा के बाद हमारा जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण के बाद जयपुर शहर, शहर के बाद हमारा दुद्दू, ये आ गया आपके जयपुर संभाग के अंदर दोस्तों। समझ गए, यहां पे 7 जिले। अगला आता है हमारा सिक्कर। सिक्कर में 4 जिले हैं, नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू और सिक्कर, ये किसमें है आपके सिक्कर संभाग में। बच्चा कौन सा है, बच्चा है हमारा अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में देखिए डीडवाना कुचामन है, नागौर है, अजमेर खुद है, अजमेर के बाद ब्यावर है, शाहपुरा है, केकड़ी है और टोंक है, ये किसमें आपके अजमेर संभाग में। तो मित्रों शायद आपको लगभग 95% तो याद हो गया होगा, और नहीं हुआ ना तो आप इसको 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, याद हो जाएगा। और इस क्लास के बाद रात की 9 बजे क्लास लेकर आ रहा हूं अनूपगढ़ जिले की, जिसमें अनूपगढ़ की सामान्य जानकारी कंप्लीट दी जाएगी, जिससे जो आपने पहले पढ़ा है, जो गंगानगर में, जो बीकानेर में है, जिसमें से क्या चीज अनूपगढ़ में अब रहेगी, उसके बारे में आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।